हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ब्लड। तो हम लोग आज ब्लड के बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे जो एक नॉर्मल इंसान को भी जानना जरूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड। तो ब्लड का काम हमारे शरीर में क्या होता है? सबसे पहले ब्लड ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन लाइक ट्रांसपोर्टेशन 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 ऑफ सब्सटेंस, digested food, nutrients and hormones and waste material and waste material to different part of the body, to different part of the body। तो यहाँ ब्लड का काम क्या होता है हमारे शरीर में? इट ट्रांसपोर्ट द substances like substances, digested food, hormones and waste material to different parts of the body। और यहाँ पे ब्लड का 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है प्लाज्मा। सबसे पहले प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बाकी इसको नोट कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। देखिए प्लाज्मा 90 यहाँ लिख लेते हैं 90 to 92% वाटर। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर एंड 7 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन। अभी मैं प्लाज्मा प्रोटीन बताऊंगा क्या होता है। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, ये क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन। तो 90 से 92% वाटर एंड 7 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन। सबसे पहले प्लाज्मा का काम क्या होता है यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड CO2। यहां याद रखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड CO2। ठीक है, इसको नोट करिए। अब पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल इट कैरी ऑक्सीजन। प्लाज्मा में क्या याद रखना है आपको? 90 से 92% वाटर एंड 7 to 8% प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। और उसमें इट कैरी ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आरबीसी क्या करता है? इट कैरी ऑक्सीजन। इस ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। कंटेंस रेड पिगमेंट कंटेंस रेड पिगमेंट्स, जिसको क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं उसको? हेमोग्लोबिन। राइटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। जिसको क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं उसको? हेमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन बाइंड होते हैं, इसीलिए आरबीसी क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। क्या करता है? ऑक्सीजन। अब पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
WBC WBC चलिए जान लेते हैं। WBC को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। कोई भी अगर हमारे शरीर के अंदर पैथोजेंस इंटर करता है तो उसको किल कौन करता है? उससे लड़ता कौन है? WBC। कौन लड़ता है? WBC। और पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं जो कैरी करते हैं डिजीज को। तो पैथोजेंस की वजह से क्या होता है? हम लोग को डिजीज कॉज होता है। पैथोजेंस कैरी करते हैं डिजीज को। तो कोई भी हमारे शरीर के अंदर अगर पैथोजेंस इंटर करता है तो उसको किल करने वाला कौन होता है? WBC। कौन होता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। और इसका रेंज कितना होता है? 4000 to 11,000 सेल्स पर DL। ठीक है। अब लास्ट प्लेटलेट्स है। तो यही लिख लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, और इसके टाइप्स लिख लेते हैं। टाइप्स तो भूल ही गया। टाइप्स कहाँ लिखे? इसको यहां दिख रहा है टाइप्स। इंक नहीं है। हाँ, टाइप्स दिख रहा है यहाँ पे। तो टाइप्स यही लिखेंगे। टाइप्स लिख लेते हैं। वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसके टाइप्स हैं WBC के। न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, lymphocytes and lymphocytes। लिम्फोसाइट हो गया ना। वेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। ये टाइप्स होते हैं WBC के। WBC के टाइप्स। तो WBC का सबसे बड़ा रोल क्या याद रखेंगे? फाइट विद इन्फेक्शंस। अब होता है लास्ट प्लेटलेट्स। गलती हो गया। प्लेटलेट्स। ठीक है। तो प्लेटलेट्स के बारे में याद रखेंगे। क्लोटिंग ऑफ ब्लड क्लोटिंग लिख लीजिए। ब्लड क्लोटिंग। क्या लिखेंगे? ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट्स बहुत लो हो जाता है तो क्या कौन सा डिजीज कॉज होता है? डेंगू। क्या होता है? डेंगू। तो कोई भी अगर कट लगेगा तो उसमें ब्लड फ्लो रुकेगा नहीं। अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है प्लेटलेट्स हाई हो जाता है तो उस समय क्या होगा? ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्या होगा? ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और इसमें अगर डिटेल में पढ़ना है इसको, जैसे मैंने बस इसमें WBC का टाइप्स बता दिया। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। एंड मैंने प्लाज्मा प्रोटीन कुछ बताया था, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेंस। तो उसको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करिएगा। उसका भी एक लेक्चर हम लोग शूट करेंगे। तो उसका पार्ट 2 हो जाएगा। मतलब बेसिक चीजें थी ये सब। बेसिक चीजें। WBC क्या करता है, आरबीसी क्या करता है, प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लाज्मा क्या होता है। तो बेसिक चीजें थी। अगर डीप लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। उसका भी शूट हो जाएगा। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स के भी अगर डीप लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। थैंक यू।